मैंने देखा छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बोला, वो लोगों के 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया, मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। ऐसे दिस इज अनफेयर। दिल्ली में 27 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही थी, जिसमें कई राज्य के सीएम शामिल हुए। वैसे तो विपक्ष के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मीटिंग में पहुंची थी। लेकिन हुआ ये कि बीच बैठक से ही उन्होंने वॉकआउट कर दिया। ममता बनर्जी का आरोप है कि मीटिंग के दौरान उनको बोलने से रोक दिया गया। 5 मिनट बोलने के बाद ही उनको चुप करवा दिया गया। इस बात से नाराज होकर ममता बनर्जी जो है बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल आई। ममता ने कहा कि बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ वो शामिल हुई थी। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 15 से 20 मिनट का समय दिया गया। उन्होंने इसे क्षेत्रीय पार्टियों के साथ पश्चिम बंगाल का अपमान बताया है। मीटिंग बायकॉट करके आई इसी के लिए कि जब चंद्रबाबू नायडू जी ने बोला उसको 20 मिनट बोलने दिया। असम का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा गोवा का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बोला, वो लोगों के 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया, मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। ऐसे दिस इज अनफेयर। ओनली वन फ्रॉम ऑपोजिशन साइड, ओनली आई एम प्रेजेंटिंग हियर, आई एम attending this meeting because of the greater interest that we know that cooperative federalism should be strong, strengthened. You got political bias, you are not giving the proper attention to different states. वहीं ममता बनर्जी के माइक बंद करने के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी प्रतिक्रिया आई है। सुनिए। We were quite happy that she participates in this meeting, puts forth her case, speaks for West Bengal, and as she said in the meeting, she spoke for all the opposition. But even as she was doing it, and we were hearing, as per the procedure, if she's reminded that her time is over, even with the mic on, she could have requested that she's going to continue speaking like some other chief ministers did. She could have continued speaking as long as she wanted, like some chief ministers did. But she chose to use that as a excuse so that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया। हालांकि नीतीश की गैर मौजूदगी की वजह अभी सामने नहीं आई है। इस बैठक में इंडिया ब्लॉक के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, केरला के सीएम पी विजयन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। यानी अभी अरविंद केजरीवाल तो जेल में हैं, लेकिन उनकी ओर से भी कोई प्रतिनिधि इस मीटिंग में नहीं पहुंचा। ममता बनर्जी ने बैठक से एक दिन पहले नीति आयोग खत्म करके योजना आयोग को वापस लाने की बात कही थी। ममता का कहना है कि नीति आयोग को फाइनेंशियल पावर नहीं है, या तो उन्हें पावर दीजिए या योजना आयोग को दोबारा लाइए। But why don't you आपने क्यों डिस्क्रिमिनेट किया है? मैंने बोला इसको आपको रिव्यू करना चाहिए। उसका बाद मैंने बोला देखिए मैं हॉट स्टेट के लिए बोल रहा हूँ। जब आप तो डायरेक्शन देता है, काम तो हम करते हैं। एक प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे उसको प्लानिंग करता था स्टेट के लिए। ये नीति आयोग को तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए, नहीं तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। अब आपको हम नीति आयोग के बारे में बताते हैं कि आखिर नीति आयोग है क्या। साल 2015 में केंद्र सरकार ने 65 साल पुराने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को नीति यानी NITI यानी नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग भारत सरकार के काम और नीतियों की जानकारी देता है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कार्यक्रमों के लिए रणनीति बनाने में भी इसकी अहम भूमिका है। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी हैं। अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष होता है जो कि इस समय इकोनॉमिस्ट सुमन बेरी हैं। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना है।
इस मीटिंग में विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा की गई, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत 2047 हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वो लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारी साथी प्रगति चौरसिया। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललर टॉप। शुक्रिया।